ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जा रहे हैं। शाम को 8 बजे जयपुर से विशेष विमान से वो रवाना होंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी और कई नेताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। आज देर शाम सोनिया गांधी से मुलाकात संभव है। भावनात्मक मुलाकात में देश प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान के घटनाक्रम पर सोनिया गांधी को ब्रीफ कर सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। अभी मुख्यमंत्री गहलोत का नामांकन भरना फाइनल नहीं हुआ है और आलाकमान के फिर से निर्देश पर नामांकन भर सकते हैं गहलोत। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दिल्ली जा रहे हैं, पूरे घटनाक्रम के बाद अब जब वो दिल्ली जा रही हैं तो वो ब्रीफ भी करेंगे। शाम को 8 बजे जयपुर से विशेष विमान से वो रवाना होंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी और कई नेताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। आज देर शाम सोनिया गांधी से मुलाकात संभव है। तो भावनात्मक मुलाकात में देश प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान के घटनाक्रम पर सोनिया गांधी को ब्रीफ कर सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। अभी मुख्यमंत्री गहलोत का नामांकन भरना फाइनल नहीं हुआ है। आलाकमान के फिर से निर्देश पर नामांकन गहलोत भर सकते हैं। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर मंत्री खाचरियावास का बयान। सीएमआर पर मीटिंग के बाद मीडिया से बोले मंत्री खाचरियावास और उन्होंने कहा, जिनको नोटिस मिले हैं वो समझदार हैं। हम पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हैं और हम नोटिस का सही तरीके से जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमारी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हम रोजाना ही मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। आज मिलने की कोई नई बात नहीं है, ये प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना। और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी रोजाना की मुलाकात है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर मंत्री खाचरियावास का ये बयान आया। सीएमआर पर मीटिंग के बाद मीडिया से बोले मंत्री खाचरियावास और उन्होंने कहा, जिनको नोटिस मिले हैं वो समझदार हैं। हम पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हैं और हम नोटिस का सही तरीके से जवाब देंगे। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमारी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हम रोजाना ही मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और आज मिलने की कोई नई बात नहीं है। शील धाबाई बनी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक में। शील धाबाई ने पदभार संभालने के बाद की मीडिया से बात और कहा, निगम के पास जो भी फंड होगा वो वार्डों के विकास को लेकर आवंटित कर दिया जाएगा। प्रयास रहेगा कि निगम के सोर्सेज बढ़ें। पिछली मर्तबा की तरह इस बार दावे नहीं है, लेकिन विश्वास से कह सकती हूं कि पार्षदों के लिए जो भी कोटा तय होगा उसे पूरा किया जाएगा। एजेंडा तय होने के साथ ही समय समय पर ईसी की मीटिंग की जाएगी। ये शील धाबाई का कहना। आज उन्होंने पद ग्रहण किया है कार्यवाहक मेयर का और इस दौरान मीडिया से जब वो मुखातिब हुई तब उन्होंने कहा कि निगम के पास जो भी फंड होगा वो वार्ड को विकास के लिए आवंटित कर दिया जाएगा। प्रयास ये रहेगा कि निगम के सोर्सेज बढ़ें। पिछली मर्तबा जिस तरह से दावे किए गए थे उस तरह के दावे नहीं है, लेकिन विश्वास से ये कह सकती हूँ कि पार्षदों के लिए जो भी कोटा तय होगा उसे पूरा किया जाएगा। एजेंडा तय होने के साथ ही समय समय पर ईसी की मीटिंग की जाएगी। बच्चों की ड्रेस पर उलझा पेच अब जाकर सुलझा है। बच्चों की निःशुल्क ड्रेस की राशि बढ़ेगी और जब स्कूल नहीं बच्चों के खाते में ये राशि होगी तो पहले शिक्षकों को सिलानी थी बच्चों की ड्रेस और इसे लेकर शिक्षकों ने विरोध किया। अब बच्चों के अभिभावकों को यूनिफॉर्म सिलानी होगी, लेकिन अभी भी ड्रेस वितरण में समय लग सकता है और अब निःशुल्क ड्रेस के लिए 140 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि कुल 740 तक राशि बढ़ी है। पहले 600 रुपए थी आवंटित राशि, 2 ड्रेस की राशि थी 540 रुपए, 60 रुपए सिलाई की बात कही गई थी, लेकिन लगातार इसे लेकर उलझ रही थी बात और ग्रामीण इलाकों तक में टेलर जो हैं वो इस राशि में 2 ड्रेस सिलने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन अब 140 रुपए बढ़ने से सिलाई की राशि 200 रुपए होगी, यानी कि इस राशि को बढ़ा दिया गया है और जो उलझन बच्चों के लिए थी वो उलझन सुलझा दी गई है। बच्चों की ड्रेस पर ये उलझन खत्म हो गई है। बच्चों की निःशुल्क ड्रेस की राशि बढ़ गई है। अब स्कूल नहीं बच्चों के खाते में ये राशि जाएगी और पहले शिक्षकों को ड्रेस सिलानी होती थी बच्चों की,
और इसे लेकर शिक्षकों ने विरोध भी किया था। अब बच्चों के पेरेंट्स इस यूनिफॉर्म को सिलाएंगे, लेकिन अभी भी ड्रेस वितरण में समय लग सकता है। निःशुल्क ड्रेस के लिए 140 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि कुल 740 तक ये राशि बढ़ गई है। पहले 600 रुपए थी आवंटित राशि, 2 ड्रेस की राशि थी 540 रुपए और 60 रुपए सिलाई की बात कही गई थी, लेकिन लगातार इसे लेकर बात उलझ भी रही थी। ग्रामीण इलाकों तक में भी टेलर जो है वो इस राशि में 2 ड्रेस सिलने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन अब 140 रुपए बढ़ने से सिलाई की राशि 200 रुपए हो गई। दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन और गाड़ी चला रहे हैं राजस्थान में, नतीजा जुर्माना। जयपुर आरटीओ राजेश वर्मा के निर्देशों के बाद ये अभियान चल रहा है। दूसरे राज्य में पंजीकृत गाड़ी जो लंबे समय से जयपुर में चल रही है उन पर जुर्माना है। नियमों के तहत दूसरे प्रदेश में पंजीकृत गाड़ी का राजस्थान में 30 दिन तक संचालन हो सकता है, लेकिन लंबे समय से जयपुर में चल रही ऐसी गाड़ियों पर कार्यवाही, बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो इसलिए जो भी इस तरह की गाड़ियां मिल रही हैं उन पर जुर्माना लग रहा है। दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन और गाड़ी राजस्थान में चला रही हैं, और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि अब जुर्माना लगाया जा रहा है। जयपुर आरटीओ राजेश शर्मा के निर्देश के बाद ये अभियान चल रहा है। दूसरे राज्य में पंजीकृत गाड़ी जो लंबे समय से जयपुर में चल रही उन पर जुर्माना है। नियमों के तहत दूसरे प्रदेश में पंजीकृत गाड़ी का राजस्थान में 30 दिन तक संचालन हो सकता है, लेकिन लंबे समय से जयपुर में चल रही ऐसी गाड़ियों पर अब कार्रवाई हो रही है। बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। राजकुमारी को आखिरकार बनाया राजकुमार। राजधानी के एक चिकित्सक के 12 साल के प्रयास रंग लाए हैं। जेके लोन के तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डी सिन्हा के पास एक मरीज आया था। शुरुआती जांच में चिकित्सकों को पता चला कि मरीज बच्ची नहीं बल्कि बच्चा है। मरीज में हाइपोजेनेआइटेलिया यानी बाह्य जननांगों को विकसित की दिक्कत थी, और इस दिक्कत की वजह से 7 साल तक स्कूल में छात्रा के रूप में ये छात्र पढ़ता रहा। ऐसे में साल 2010 में हार्मोन थेरेपी के जरिए छात्र का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। तब से लेकर अब तक मरीज के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसके बाद मिली सफलता। हाल ही में धनवंतरी अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर सिन्हा का दावा है कि हाल ही में किए गए ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह से ठीक है। अब मरीज में सभी मेल जननांग विकसित हो चुके हैं जो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने ये इलाज किया है और इसके लिए 4 ऑपरेशन से गुजरना इस मरीज को पड़ा। बहुत टाइम तक ये जो डॉक्टर्स हैं इस पर काम करते रहे, इलाज करते रहे। राजकुमारी को आखिरकार उन्होंने राजकुमार बना दिया है। राजधानी के एक चिकित्सक के 12 साल के प्रयास रंग लाए हैं। जेके लोन के तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डी सिन्हा के पास मरीज आया था। शुरुआत जांच में चिकित्सकों को पता चला कि मरीज बच्ची नहीं बल्कि बच्चा है। मरीज में हाइपोजेनेआइटेलिया यानी कि बाह्य जननांगों को विकसित करने में दिक्कत यानी कि ये समस्या है। इस दिक्कत की वजह से 7 साल तक स्कूल में छात्रा के रूप में ये छात्र पढ़ता रहा। ऐसे में साल 2010 में हार्मोन थेरेपी के जरिए छात्र का ट्रीटमेंट शुरू किया गया, और तब से लेकर अब तक मरीज के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसके बाद सफलता मिली और हाल ही में धनवंतरी अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर सिन्हा का दावा है कि हाल ही में किए गए ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह से ठीक है, और अब मरीज में सभी मेल जननांग विकसित हो चुके हैं जो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। सीट बेल्ट 2 है, यात्री 3 है, कैसे होगी आदेश की पालना? पीछे की सीट पर बेल्ट लगाने के परिवहन विभाग ने आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन गाड़ियों में पीछे की तरफ होती है सिर्फ 2 सीट बेल्ट, जबकि कई गाड़ियों में पीछे बैठते हैं 3 लोग। ऐसे में परिवहन विभाग के आदेशों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पीछे लगभग हमेशा ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो 3 लोग पीछे बैठे होते हैं, कई बार 4 भी लोग होते हैं, और सीट बेल्ट की संख्या 2 ही होती है। तो अब सवाल ये है कि सीट बेल्ट तो 2 हैं, यात्री अगर 3 भी है तो ऐसे आदेश की पालना कैसे होगी? पीछे की सीट बेल्ट लगाने के परिवहन विभाग ने आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन गाड़ियों में पीछे की तरफ
सिर्फ 2 सीट बेल्ट होती हैं, जबकि कई गाड़ियों में पीछे बैठते हैं 3 लोग और ऐसे में परिवहन विभाग के आदेश को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। रामगढ़ विषधारी में प्रणय के 12 दिन, श्री गणेश चतुर्थी का मुहूर्त रहा रामगढ़ विषधारी के लिए शुभ। 31 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी पर खुले जंगल में छोड़ी गई थी बाघिन RVT-2। रामगढ़ विषधारी के जंगल में पहले से मौजूद था बाघ RVT-1। दोनों के बीच संघर्ष को लेकर आशंका बनी हुई थी, लेकिन दोनों ने लड़ाई की जगह प्रेम का रास्ता चुन लिया और मेज नदी के पास गोवर्धन पर्वत पर दोनों का मिलन हुआ, दोनों की मैचिंग हुई। वन विभाग संभावना जता रहा है कि दोनों की मीटिंग हुई है। पहले दौर में लगभग 12 दिन बाघ बाघिन एक दूसरे के साथ रहे। 23 सितंबर को बाघ मांडू क्षेत्र की तरफ निकला। दोनों काफी समय तक रामगढ़ महल के पास पापड़ा एनीकट क्षेत्र में रहे थे साथ, जबकि बाघिन RVT-2 गोवर्धन पर्वत के पास विचरण कर रही है। वन विभाग की टीम रेडियो कॉलर के जरिए नियमित मॉनिटरिंग कर रही है। DFO संजीव शर्मा और उनकी टीम नियमित मॉनिटरिंग कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि गणेश चतुर्थी बहुत शुभ रही है। और ये शुभ कैसे रही ये भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि रामगढ़ विषधारी के लिए 31 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी पर जंगल में बाघिन RVT-2 छोड़ी गई थी। रामगढ़ विषधारी के जंगल में पहले से बाघ RVT-1 मौजूद था। दोनों के बीच संघर्ष को लेकर आशंका बनी हुई थी, लेकिन दोनों ने लड़ाई की जगह प्रेम का रास्ता चुना और मेज नदी के पास गोवर्धन पर्वत पर दोनों का मिलन हुआ। दोनों की मीटिंग की भी वन विभाग संभावना जता रहा है। पहले दौर में लगभग 12 दिन बाघ बाघिन एक दूसरे के साथ रहे। 23 सितंबर को बाघ मांडू क्षेत्र की तरफ निकला और दोनों काफी समय तक रामगढ़ महल के पास पापड़ा एनीकट क्षेत्र में साथ रहे, जबकि बाघिन RVT-2 गोवर्धन पर्वत के पास विचरण कर रही। वन विभाग की टीम अब रेडियो कॉलर के जरिए नियमित मॉनिटरिंग कर रही है। DFO संजीव शर्मा और उनकी टीम नियमित मॉनिटरिंग कर रही है। रामगढ़ विषधारी में सफारी के लिए 7 नए रूट खोलने का प्रस्ताव। बफर क्षेत्र में 3 और कोर क्षेत्र में 4 रूट खोले जाने का प्रस्ताव है। रामगढ़ विषधारी वन प्रबंधन ने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही पर्यटक वाहनों के पंजीयन का कार्य शुरू हो गया। कोर क्षेत्र में 40 पर्यटक वाहनों का पंजीयन किया जा सकता है। 7 अक्टूबर के बाद एक और बाघिन की शिफ्टिंग के प्रयास होंगे। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी है। फिलहाल रणथंभौर और सरिस्का में टाइगर सफारी कराई जाती है। मुकुंदरा में सफारी के लिए वाहनों का पंजीयन अब रामगढ़ विषधारी की बारी है। तो ये प्रस्ताव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को भेजे हैं और प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही पर्यटक वाहनों के पंजीयन का कार्य शुरू होगा। गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर गहलोत सरकार का फोकस। भरतपुर के बयाना में अंडरपास निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, तो 22 लाख रुपए रेलवे को योजना और अनुमान शुल्क के रूप में दिए जाने की स्वीकृति। इसके अलावा राजकीय राजभवन डिस्पेंसरी में 2 पदों के सृजन को मंजूरी, तो हाई कोर्ट में राजकीय सिटी डिस्पेंसरी में 5 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।